कन्हैया मेघवानी के हम सबसे बिछड़ जाने की शोक की अनुभूति के साथ में यहाँ एकत्रित हुए हैं। कन्हैया रहने दो अभी हो गया ना। बचपन से एक अलग ही गुणों का धनी था। हंसमुख, मिलनसार, बहुत सी अनुभूतियाँ हैं। कभी हम लोग हंसते भी थे, कभी लड़ते भी थे, कभी एक दूसरे की प्रशंसा भी करते थे और कभी कभी आलोचना भी करते थे, जो कि मित्रों के मध्य होता है। वैसा ही व्यवहार वही बगल का कन्हैया के साथ था। तो मैं क्रम में अपने स्मरण व्यक्त कन्हैया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह कन्हैया जी हमारा इतना अच्छा वो जब भी उधर से निकलता रहा 10-5 मिनट तो हमारे पास जरूर बैठता रहा। और अभी तक आखिरी तक नहीं और 2-3 मतलब हमको पिक्चर दिखाने भी दे दिया। उसके साथ हम 2 पिक्चर देखे थे, RR और पुष्पा, अभी पेनड्राइव में हाल ही। और हमारे साथ तो उसका बड़ा अच्छा वो था और बचपन से भी ठीक है भैया, भगवान को जो मंजूर था वो हुआ। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, अपन सिर्फ आत्मा से दुखी हो सकते हैं बस। आज अपन सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच कन्हैया लाल हमारे बीच नहीं है। ईश्वर ने उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दिया और अपन यहाँ पर उपस्थित होकर हमेशा की भांति अपने मित्र को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरी सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि जो भी इस ढंग की कोई कार्यक्रम हो तो सभी इकट्ठा हो, जिससे अपन एक दूसरे को जो है मिलने का भी मौका मिलेगा और एक सहानुभूति अगर मिलकर देंगे तो उसका एक अच्छा संदेश आता है। हमारी आने वाली पीढ़ी उसको देख के वो भी प्रेरित होगी। मेरा अपना सुझाव है, क्योंकि जिस कदम अपन चलेंगे कुछ लोग उसका अनुसरण तो करेंगे और जो नहीं करेंगे वो हो जाने। तो कन्हैया भाई बड़े मिलनसार थे और कुशल व्यापारी भी, मिलनसार के साथ साथ कुशल व्यापारी भी थे। और कहीं भी अगर जाते थे, अगर रास्ते मिल जाते थे तो रुक के जरूर पूछता रहा, भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या चल रहा है, इतना जरूर पूछता था। बगल में मेडिकल दुकान थी, दवाई लेने आता था, नींद में बैठा रहता था तो उनको खड़े होकर आवाज़ देता था, चंदन भाई क्या हो रहा। तो ये सब यादें अपने साथ जुड़ी हैं और जुड़ी रहेगी जब तक अपना शरीर रहेगा। और उनके परिवार को हिम्मत और साहस दे, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके परिवार को चल के अपना सभी लोग जो है विनम्र श्रद्धांजलि भी देंगे, वहाँ उनके घर भी चल के 2 मिनट बैठेंगे और बार जो है उनको मैं जो है प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि उन्हें शांति और मोक्ष प्राप्त हो। लिखावट बड़ी प्यारी थी, बहुत स्पष्ट अक्षर, बड़े सुघड़ सुंदर, और उसकी लिखावट और एक क्रम से बढ़िया लिखता था, जो कि देखकर प्रभावित होते थे। तो कन्हैया के अनेक गुण थे। मैं हेमंत से अनुरोध करता हूँ कि वो कन्हैया के संबंध में अपने विचार प्रकट करें। क्या बोलूँ मैं, कन्हैया के बारे में बोलने से पहले मेरे को ये याद करना पड़ेगा कि उससे मेरी पहली मुलाकात कब हुई। मेरे को लगता है जो मेरे एकदम बचपन के जो दोस्त जिनको मैं एकदम शुरुआती दौर से याद कर रहा हूँ, उसमें एक तो लटोरे था, जहाँ मेरा घर था, जहाँ निवास था मेरा, उसी मोहल्ले में मेन रोड पे वो रहता था, गली में हम रहते थे। एक रहा रामबली लकीर,
और उसके बाद फिर याद आता है मेरे को, एक और मित्र था मेरा, हम लोग गल्लू गल्लू बोलते थे, अजीज नाम था उसका, वो भी हमारे मोहल्ले में रहता था। और चौथे नंबर पे जब मैं याद करता हूँ तो मेरे को याद आता है कन्हैया। एक तो सिंधी था, तो सिंधी होने के नाते भी हमारी अम्मा उसकी अम्मा की बड़ी अच्छी दोस्ती रहा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि खाने पीने का बड़ा शौकीन था। भाई ये खाने पीने का शौकीन तो शुरू से रहा। हमारे घर में जब हम लोग बैठा करें बचपन में और उस दिन कढ़ी बनाए, सिंधी कढ़ी, तो हमारे घर में उस दिन डबल रोटी और सिंधी कढ़ी, ये दो चीज हम लोग दोनों बैठ के एक साथ खाया करें। डबल रोटी खोल करके, डबल रोटी का स्लाइस लगा के, फिर श्रीकांत आया, वेदचंद आया, और 50-60 लोगों की सूची मेरे पास है दिमाग में, तो उससे भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन लिखित सूची मेरे पास 40-50 लोगों की है जो जीवन जुड़ते गए। जुड़े तो सैकड़ों लोग, कॉलेज में बहुत से मित्र हुए, बैंक की नौकरी बहुत मित्र हुए, लेकिन याद कोई नहीं आता। याद वही आते हैं जैसे अपन जो आज बैठे हुए हैं, या बचपन में अपन जो साथ में खेले कूदे हैं। एक बात ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा है, जिनके जवानी में भी दोस्त बनते हैं, बुढ़ापे में भी दोस्त बनते हैं। बहुत से लोग ऐसे। मेरे साथ दिक्कत ये रही कि मेरे जो बचपन के दोस्त बने ना, तो दोस्त के नाम पे मेरे को सिर्फ वही याद आते हैं। बैंक की नौकरी में बहुत लोगों से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, बड़ा अच्छा व्यवहार रहा, प्रेम भाव रहा, लेकिन साली कभी याद नहीं आते मेरे। और ये चाहे कन्हैया हो, चाहे बेचचंद हो, चाहे रामबली रखेर चला गया, बाबूलाल था एक हमारा दोस्त विश्वकर्मा, वो भी चला गया। एक गया नाम का लड़का था, बाबूलाल बंटी, श्रीकांत वर्मा। तो यार तुम हमेशा याद आओ कन्हैया, तुम भले चले गए, तुमको भूले नहीं करें, बहुत बहुत याद आओ। सुमेर आप बोलो। कन्हैया देने के लिए आज हम सभी को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने व्याख्यान में अपना बताया कन्हैया लाल का, कन्हैया लाल का बचपन से लेके व्यवसायी होने तक में मैंने एक बात उसको गौर किया है कि इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसा बचपन में मिलता था वैसा इतना बड़ा व्यवसायी होने के बाद भी बड़ी विनम्रता थी, मतलब। और जहाँ भी मिल जाए, अब तो जब ये कुछ व्यवसाय से अलग हो गया तो रोज़ सुबह शाम को चलो भैया स्टेशन घूमने चलना, बुलाने आ जाता था मेरे को घर में। मैं भी कहा चलो भाई घूम लेते हैं साथ में, तो स्टेशन में 2-3 राउंड लगाते थे। अभी अंत में क्या हुआ, कुछ समय बाद ये विमल के यहाँ पहुँच गया, मुझे गुलाब जामुन खाना है भाई। तो विमल ले गया गुलाब जामुन खिलाने के लिए पप्पू के साथ, तो 2 गुलाब जामुन खाया। फिर बोलता नहीं और मंगाओ यार गुलाब जामुन मेरे लिए। फिर सामने होटल थी तो और गुलाब जामुन मंगाया भाई। वो गुलाब जामुन खाने का बहुत शौकीन था। फिर मेरे से पूछने लग गया, भैया तुम्हारे यहाँ क्या बना है? मैं कहा जो बना है चलो खिला देते हैं। मैं घर में रहूँ न रहूँ ये पहुँच जाता, भाभी मेरे को क्या खिलाओ बताओ। तो मैंने खोवा मंगा के बनाया, लेकिन वो गुलाब जामुन बिगड़ गया भैंस का खोवा होने के कारण। तो यही समय था शीतकालीन, तो जो लड्डू है या तिल्ली के बनते हैं या गुड़ के लड्डू वगैरह बनते हैं वो हमने इसको खिलाया, मतलब। और लल्ला कराही वगैरह बोलते हैं, रामदाना का लड्डू वो बना था तो हमने वो इसको खिलाया। तो मतलब 10-15 दिन में घर पहुंच जाता था। ये उधर घूमने भी जाता था अपने राइस मिल तरफ, जो है किसान राइस मिल। तो मैं रहूँ घर में तो मेरे को भी बुला लेता था। तो सबसे बड़ी बात में अब लिखावट के बारे में जब बेचैन बोला तो उस समय टाइपिंग का ज़माना था, कंप्यूटर नहीं था, लेकिन इसकी राइटिंग इतनी साफ सुथरी राइटिंग लिखता था जैसे कि टाइपिंग हुई हो। इसी प्रकार की राइटिंग रमेश विश्वकर्मा, बाबूलाल विश्वकर्मा का नाम आए तो मैं रमेश विश्वकर्मा का भी नाम ले देता हूँ। एडवोकेट है वो, लेकिन कभी टाइपिंग नहीं कराता वो। जो भी उसके पास क्लाइंट्स आते हैं
तो वो हाथ से राइटिंग लिख के ही अपने दाखिल करता है। तो कन्हैया लाल में एक बहुत विशेषता ये थी, बहुत विनम्र था व्यवहार। अब व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं, जो बचपन में व्यवहार था वही व्यवहार इसका अंत तक रहा है मतलब। तो मैं तो इससे बहुत प्रभावित था मतलब। और जैसा कि अभी अन्य कर्ताओं ने बात, मुझे बहुत दुख हुआ मतलब कि देखो हमारा इतना अच्छा मित्र हम लोगों से बिछड़ गया मतलब। और अंतिम समय में कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। मंदिर आता था तो ऊपर से दिख जाए, कभी बाहर तो बुला लेता था मतलब। लेकिन 15-20 दिन से मुझे मुलाकात नहीं होने पाई मतलब, इसलिए मेरा बहुत दुख हुआ मेरे कि मतलब देखो मैं अंतिम समय भी नहीं मिल पाया इससे मतलब। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, यादें तो बहुत सारी हैं मतलब, लेकिन इसकी यादें जो है सबके साथ मैं जहाँ तक समझता हूँ अच्छी ही यादें हैं। कि मई में किशोर, वैसे तो पहले भी अनेक मित्र हमारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और बचपन के प्राथमिक शाला के सहपाठियों में देखें तो आधे से अधिक क्लास हमारी खाली हो चुकी है। मगर कुछ ऐसा कालचक्र ये है कि मई में जब किशोर हमसे बिछड़ा, उसके बाद में ये क्रम कुछ अधिक तीव्र हो गया है। मुझे लगता है 5वां नंबर शायद कन्हैया का है इस क्रम में। बीच में मदन चला गया, गीतल चला गया, भगवान दास रोहिणी चला गया और कन्हैया चला गया। तो सब बिछड़े सभी बारी बारी। नंबर तो गिरधारी लाल से लगा, राजकुमार गुप्ता से लगा। हाँ तो नहीं मालूम, तो इसीलिए भगवान दास को नहीं कहते, आते जाते ना तो मालूम होता है। हमको नहीं मालूम। मैं उसकी एक और जो जबकि स्वस्थ मेरा अवलोकन है उसके लिए, जैसे किसी अपरिचित के साथ में बातचीत कर रहा है, मेरे लिए अपरिचित है, उसका तो चिर परिचित है, और हम मेरी आदत थी और आज भी मैं सभी से प्राय रेलवे से बात करता हूँ, क्योंकि एक अपनी अनौपचारिकता या आपस में हम लोग विधिमत बात भी कर लेते हैं, प्रकट होती है। मगर ऐसे कई लोग हैं जो मुझे कभी रेलवे से बात नहीं करते हैं, ये पता नहीं क्या है, क्यों है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो कन्हैया से मैं जहाँ मिलता था तो उससे रे बे से बोलता था, तो तुरंत उसको याद आता था कि यह अपरिचित आदमी कुछ गलत सोचेगा, मेरे बारे में सोचेगा कि मैं ऐसे ही आदमी हूँ और जिसको जो चाहे रे बे कह लेता है। तो उसको तुरंत बात साफ पता था, मेरा क्लास फेलो है ना इसलिए रे बे बोलता है, मतलब उसके सामने उसकी सफाई देता था। ये है ये सही बात है। मतलब मेरा क्लास फेलो है ना इसलिए मेरा गाली करता है। तो अपनी इज्जत को ऐसी रक्षा करने की कोशिश करता था, सजग रहता था। मैं इसी क्रम में दिनेश से आग्रह करता हूँ कि अपने विचार प्रकट करें। भगवान की आत्मा परिवार में मेरे बचपन में थोड़ा सा याद है, चौक में दुकान थी उनकी, जीवत गांधी की, लक्ष्मीचंद जैन। लक्ष्मी जंजन के किनारे। जब से पूछे में थी, खन्ना खन्ना में सब सामान रखते थे। जब से उनसे अच्छा मतलब बचपन का थोड़ा बहुत याददाश्त है, बाकी और तो सब मिलते जुलते रहे, व्यापारिक संबंध अच्छे रहे, बढ़िया आते जाते थे। दरअसल जिस जगह कन्हैया रहता था या जिनकी इसमें व्यतीत की, वही मेरा जन्म स्थान है। हाँ, मेरा जन्म वही हुआ था। हाँ, पहले जाफी वाला दरवाजा था सामने। जन्म मैंने लिया और जिंदगी कन्हैया ने बिताई उस स्थान पर। ये भी मेरा उसका अद्भुत नाता। मूलिया का बाड़ा, मैं मूलिया का बाड़ा कन्हैया को अपनी विनम्र बाड़ा से श्रद्धांजलि कहलाता है। व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आवागमन तो चलेगा, मगर हे ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखें और सभी स्वस्थ रहें, और जितना जीवन तूने दिया है उतना जीवन एक एक पल अच्छे से जी करके संसार में रहें। यही प्रार्थना आज कन्हैया की स्मृति में मैं प्रभु से करता हूँ और कन्हैया के लिए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उसके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। प्रभु
तो जहाँ भी रहे अच्छे रखें। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि हम 1 मिनट का मौन रख करके कन्हैया जी का नाम लें।